वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल FNBSN। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। अगरचे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है फ्रेजल वर्ब के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब को सीखने वाले होंगे कि फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या है विद एग्जांपल्स। इसके साथ साथ हम फ्रेजल वर्ब के मीनिंग देखने वाले होंगे। और काइंडली आपने जो वीडियो लेक्चर है वो लास्ट तक ज़रूर देखना है। फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं सिट डाउन एंड स्टैंड अप। स्टूडेंट्स ये देखें, सिट क्या है? वर्ब है, और डाउन क्या है? प्रेपोजिशन। इसी तरह से स्टैंड क्या है? वर्ब है, और अप क्या है? प्रेपोजिशन। अब सिट डाउन और स्टैंड अप वर्ब कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक विद। ब्रेक विद क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है ब्रेक विद का? टू एंड अ कनेक्शन विद समथिंग और समवन। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल है शी ब्रोक विद द पार्टी ऑन द इशू ऑफ यूरोप। उसने पार्टी के साथ एंड अ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, किस पर? यूरोप के इशू पर। इसी तरह से जो इसका ब्रेक विद का दूसरा मीनिंग है वो है टू स्टॉप बिलीव। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, सपोज कर लें कि एक हिंदू पर्सन है, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जो हिंदुओं की रिचुअल्स है, प्रैक्टिस है, वो मैं अब नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया ब्रेक विद कर दिया। ठीक है, हिंदू पर्सन ने। अब नेक्स्ट में हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। टू एंड अ रिलेशनशिप ड्यू टू सर्कमस्टांसिस। ठीक है, रिलेशनशिप का एंड होना किसकी वजह से? सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो ये क्या है? ब्रेकअप है। इसकी एग्जाम्पल है देयर मैरिज ब्रोक अप एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग सेपरेशंस। ठीक है, उनकी मैरिज का क्या हो गया? एंड अ रिलेशनशिप हो गया। किसकी वजह से? सर्कमस्टांसिस क्या है यहाँ पे? एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग सेपरेशंस। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ब्रेक अप और ब्रेक ऑफ, मैं ब्रेक ऑफ भी बता दूँ आपको। ब्रेक ऑफ क्या है? टू एंड अ रिलेशनशिप सडनली और अब्रप्टली। ठीक है, जो इससे पहले हमने ब्रेकअप पढ़ा था वो था टू एंड अ रिलेशनशिप ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, लेकिन जो ब्रेक ऑफ है वो है टू एंड अ रिलेशनशिप सडनली और अब्रप्टली। ठीक है, अगर रिलेशनशिप एंड हो जाता है अचानक से, ठीक है, तो वो ब्रेक ऑफ होता है। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दे ब्रेक ऑफ इन द हाफ ईयर ऑफ देयर एंगेजमेंट। ठीक है, उनकी एंगेजमेंट को क्या हुआ था? अभी हाफ ईयर ही हुआ था और उनका एंड अ रिलेशनशिप हो गया सडनली। ओके, ब्रेक आउट, समथिंग विच ऑकर्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, कोई भी चीज़ रोनमा हो जाती है अचानक से, उसे हम ब्रेक आउट कहते हैं। ठीक है, ब्रेक आउट क्या है? अब देखिए कोविड-19 आया था। ठीक है, तो किसी को नहीं था पता। ठीक है, तो वो अचानक से क्या होगा? ब्रेक आउट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कोविड-19 फर्स्ट टाइम ब्रोक आउट इन चाइना। ठीक है, ब्रोक आउट हो गया था चाइना में। इसी तरह से वोल्केनो eruption। ठीक है, वोल्केनो eruption क्या होती है? पहाड़ में से जो लावा निकलता है ना, ठीक है, उसे वोल्केनो eruption कहते हैं। ठीक है, तो वोल्केनो eruption भी क्या होती है? ब्रेक आउट होती है। इसी तरह से अब इसकी तीसरी एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स के जो फेस है उस पर पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं जो पिंपल्स है वो ब्रेक आउट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजल वर्ब ब्रेक ओपन। टू ओपन समथिंग फोर्सफुली बाय ब्रेकिंग अ लॉक। ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती से खोलना या तोड़ना। तो इसकी एग्जांपल है द थीफ ब्रोक ओपन द बॉक्स। ठीक है, जो चोर है वो क्या कर रहा है कि फोर्सफुली बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, ये खोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ब्रेक ऑफ था वो हमने पहले ही कर लिया था, टू एंड अ रिलेशनशिप सडनली और अब्रप्टली। इसके साथ है ब्रेक इनटू, टू इंटर अ प्लेस फोर्सफुली, किसी भी जगह पर ज़बरदस्ती से दाखिल होना ब्रेक इनटू है होता है। इसकी एग्जांपल है अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस।
ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि चोर जो है वो ज़बरदस्ती दाखिल होता है हाउस में। ब्रेक इनटू भी हो गया हमारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारी प्रैक्टिस है। जो हमने पहले फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं उनके मीनिंग्स को याद करते हुए अब हम प्रैक्टिस करेंगे। हेल्प मी डैश दिस बॉक्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ब्रेक ओपन है, ठीक है। ब्रेक विद भी नहीं होगा। ब्रेक विद वो होता है जो किसी पार्टी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एंड ऑफ रिलेशनशिप कर लेना। और ब्रेकअप क्या था? ब्रेकअप वो था एंड ऑफ रिलेशनशिप ड्यू टू सर्कमस्टांसिस कर लेना, ठीक है। ब्रेकआउट क्या था? जैसे कोविड-19 आया था, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। वोल्केनो अरप्शन की एग्जांपल पड़ी थी, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ब्रेक ओपन। अभी नेक्स्ट में है दे डैश देयर एंगेजमेंट आफ्टर अ ईयर, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ब्रोक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, अ थीफ कैन डैश अ कार इन अंडर 10 सेकेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा होगा? ब्रेक इनटू होगा, ब्रेक ऑफ होगा, ब्रेकअप होगा, ब्रेक विद होगा या ब्रेक ओपन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ब्रेक इनटू, ठीक है। जो चोर है वो ज़बरदस्ती दाखिल होता है कार में अंडर द 10 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल प्रिजनर्स डैश ऑफ द जेल। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या होगा? ब्रोक विद होगा, ब्रोक ऑफ होगा, ब्रोक आउट होगा या ब्रोक इनटू या ब्रोक ओपन। स्टूडेंट्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ब्रोक आउट, यानी कि एस्केप कर जाना सडनली, ठीक है। तो ब्रोक आउट इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है काशिफ एंड सना हैव। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ब्रेक विद तो वो था ना, एंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेक इनटू, ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन क्या था? फोर्सफुली किसी चीज़ को खोलना। ब्रेक आउट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ब्रेकअप। काशिफ एंड सना हैव ब्रेकअप। नेक्स्ट में है ही डैश द पार्टी ऑन द इशू ऑफ हेल्थ केयर। उसने क्या कर दिया? ब्रेक विद कर दिया उसने, ब्रेक ओपन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप एंड ब्रेक ऑफ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ब्रेक विद है, ठीक है। ही ब्रेक विद द पार्टी ऑन द इशू ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स फायर डैश ड्यूरिंग द नाइट। स्टूडेंट्स ये जो है ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ब्रेक फोर्थ, इसका क्या मतलब है? इमर्ज, बस्ट आउट सडनली। ज़ुहूर पजीर होना ब्रेक फोर्थ कहलाता है, ठीक है। उर्दू में ज़ुहूर पजीर, इमरजेंस, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है द सन ब्रेक फोर्थ एंड ऑल वाज ब्राइट, ठीक है। जब सन का ज़ुहूर पजीर होता है या सन जो है इमरजेंस उसकी होती है तो क्या है कि रोशनी हो जाती है, ऑल वाज ब्राइट हो जाता है, ठीक है। सब कुछ ब्राइट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन, टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। एग्जाम्पल है इसकी आवर बस ब्रोक डाउन टूडे, ठीक है। आवर बस ब्रोक डाउन टूडे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है एग्ज़ाम में कॉलेज की बस में जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या होता है कि रास्ते में जाते हुए बस क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो उसको क्या हम कहते हैं कि आवर बस ब्रोक डाउन टूडे। ब्रिंग अबाउट, टू काज समथिंग टू हैपन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है दे फेल्ट द नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रिनेवल ऑफ द सोसाइटी, रिनेवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लें कि इमरान खान है, ठीक है। उन्होंने ये महसूस किया है कि जो सोसाइटी में एक रिनेवल, एक नयापन लाने की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि तब्दीली लाने की ज़रूरत है।
तो ये किसकी वजह से आई है, इमरान खान की वजह से आई है, ठीक है। टू कॉज समथिंग टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, K22 किसकी वजह से, जो रिनेवल आई है, जो लोगों में शऊर आया है, ठीक है, वो किसकी वजह से आया है, इमरान खान साहिब की वजह से आया है। तो ब्रिंग अबाउट हम कहेंगे कि इमरान खान फेल्ट द नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रिनेवल ऑफ सोसाइटी ऑफ द पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब होता है, गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, किसी चाइल्ड को जन्म देना। तो इसकी जो एग्जाम्पल है मैंने फ्रॉम द होली बाइबल में से ली है, एक वर्स उठाई है, Behold a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, मैंने रिलीजियस एग्जाम्पल ली है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, मुकस्सा मरियम ने उनको जन्म दिया है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल फिट एग्जाम्पल आ रही थी, तो मैंने यही जो पिक है ये उठा के यहाँ पे कर दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रिंग आउट, टू शो देयर बेस्ट टू मेक अ पेरेंट। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, द इन्वेस्टिगेशन विल ब्रिंग आउट मैनी थिंग्स। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देती है, ब्रिंग आउट कर देती है, वाज़िया कर देती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स है ब्रिंग अप, टू केयर फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है टू केयर फॉर अ चाइल्ड, इसकी एग्जांपल है शी वाज ब्राउट अप बाय हिज अंकल, ठीक है, उसके जो अंकल है उसने उसकी परवरिश की है। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना। इसका जो मीनिंग है वो लिखा है टू केयर फॉर अ चाइल्ड, लेकिन ये आप किसी प्लांट के लिए भी कर सकते हैं। सपोज करें ये प्लांट है, ठीक है, पहले ये छोटा था, ये देखें, ये जो प्लांट था पहले ये स्मॉल था, अब बिग हो गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस प्लांट को ब्रिंग अप किया है, ठीक है, इसकी परवरिश की और ये अब ये बड़ा हो गया। तो ब्रिंग अप किसी प्लांट के लिए भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे चाइल्ड के लिए क्या कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर में आता है वो किसी पर्सन के लिए आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल दिया, शी वाज ब्राउट अप बाय हिज अंकल, उसके अंकल ने उसकी परवरिश की थी। Okay students, thank you so much. Subscribe my YouTube channel FNBSN for more video lectures of phrasal verbs and practice test. Thanks for watching FNBSN.